हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39 और 40 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 38 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार से गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही जो हमारी कामनाएं होती हैं उनके द्वारा हमारा जो ज्ञान होता है वह ढका रहता है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर श्री भगवान क्या कहते हैं उसको जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और व्याख्या को देखेंगे। तो साथ में वाचन करिएगा आप लोग भी। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात आवृतम, आवृतम का अर्थ होता है ढका हुआ। ज्ञानम अर्थात ज्ञान। एतेन, एतेन अर्थात इसके द्वारा। ज्ञानिनों यानी ज्ञानियों के। नित्य वैरिणा यानी नित्य शत्रु द्वारा। काम रूपेण यानी कामरूप। दुष्पूरेण अर्थात कभी न तृप्त होने वाला। अनलेन, अनल कहते हैं अग्नि को, तो अनलेन है अर्थात अग्नि के समान। च माने और। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे कौन्तेय। कौन्तेय अर्जुन का एक अन्य नाम है, जिसको संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। और जहाँ भी श्री कृष्ण ने कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है, पार्थ शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ बात कह रहे हैं श्री भगवान। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि कौन्तेय के कहने का अर्थ यह है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, और पार्थ यानी हे पृथापुत्र अर्जुन। यानी कि जहाँ पर भी श्री भगवान कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं, या फिर जैसे जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो यदि सामने वाले व्यक्ति का मन व्यथित रहता है तो उसका ध्यान हमारी बात की तरफ आकृष्ट नहीं रहता है, उसका ध्यान कहीं और लगा रहता है। तो उसके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हम उसके नाम का संबोधन करते हैं, उसके नाम से उसको पुकारते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। तो उसका ध्यान जो होता है वो खिंच जाता है हमारी तरफ कि हमें कौन बुलाया, ऐसा करके। तो इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को कौन्तेय शब्द से पुकारते हैं। वे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब इसको समझिए। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। मनुष्य के काम और क्रोध ये दो शत्रु हैं, इनके बारे में श्री कृष्ण अभी बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव होता है। जो हमारी कामनाएं होती हैं उसमें हमारा क्रोध भी निहित होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। अगर प्राप्त हो गई तो ठीक है, नहीं प्राप्त होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है मन में कि हमें वो वस्तु क्यों नहीं प्राप्त हो पाई। तो एक तरह का गुस्सा जो होता है, क्रोध जो होता है वो प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए कामनाएं जो होती हैं हमारी, उसमें क्रोध निहित होता है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है। जब वो कामनाएं हमारी, जब वो वस्तु जिसके प्रति हमारी जो इंद्रियां हैं आकृष्ट हो गई थी, वो यदि पूरा हो जाता है तो जो क्रोध होता है वो नहीं उत्पन्न होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं। किंतु कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था
कि जो हमारी जो कामनाएं होती हैं वे यदि पूरी होती जाएं तो और भी ज़्यादा हमारी जो कामनाएं हैं बढ़ती ही रहती हैं, वो घटती नहीं हैं। कामना पूर्ति में व्यवधान यदि पड़ जाता है तो क्रोध फिर से उभर जाता है। इसीलिए काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है? अब जो ये शत्रु है हमारा काम और क्रोध नाम का, इसका निवास स्थान कहाँ है? ये हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी, है कि नहीं? अगर आपको किसी का मतलब कोई आपका शत्रु है, उसका निवास स्थान यदि पता चल जाए तो आप आसानी से उसके घर तक पहुंच सकते हैं और उसका समूल नष्ट कर सकते हैं। तो इसी बात पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि उसका निवास स्थान कहाँ है और इसको कैसे ढूंढें, ऐसा प्रश्न करेंगे अगले श्लोक में। तो अब इसका एक बार फिर से हम लोग सरल व्याख्या पढ़ लेते हैं, जो 39 नंबर का श्लोक है। आवृतम ज्ञानमें तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, इसका भी सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसके शब्दार्थ और व्याख्या को देखेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि अर्थात जो इंद्रियां हैं हमारी, मनो यानी जो हमारा मन है, बुद्धि यानी बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, अस्य माने इसके, अधिष्ठानम यानी निवास स्थान, उच्यते यानी कहे जाते हैं, एतैः, एतैः माने इन सब द्वारा ही, विमोहयत्येष, विमोहयति, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा उसको देखिए। विमोहयति एषः, विमोहयति यानी मोहित करता है, एषः माने यह काम, एषः माने यह से क्या तात्पर्य है? जो हमारी कामनाएं हैं। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञानम यानी ज्ञान, आवृत्य, आवृत्य शब्द हमने कई बार पढ़ा, तो इसका अर्थ होता है ढका हुआ, ढक कर, इस प्रकार से। देहिनम, देहिनम अर्थात जो देहधारी होते हैं, जीवात्मा, जैसे कि हम लोग मनुष्य, तो मनुष्य को देही भी कहा जाता है क्योंकि वो देह को धारण किया हुआ है, जीवात्मा, देहिनम। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। वास स्थान या निवास स्थान, कुछ भी अर्थ ले लीजिए इन दोनों में से। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। आच्छादित करके अर्थात उसका आच्छादन कर देता है, उसको ढक लेता है। आवृत्त, जो एक शब्द आया है ना, आवृत्त, उसका अर्थ होता है ढक कर या आच्छादित करके। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मान लीजिए कि मौसम साफ है, धूप भी हुई है और अचानक से बादल आ जाए, वे पूरे जो स्वच्छ आसमान होता है उसको बादल ढक लेते हैं और सूर्य भी दिखाई नहीं देता है। तो वो क्या होता है कि जो साफ आसमान हमें दिखाई दे रहा था, उन पर बादलों का जो है आच्छादन हो जाता है, बादलों से वो ढक जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान होता है वो
जो हमारी कामनाएं होती हैं, जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार होता है, उससे हमारा जो ज्ञान है वो ढका रहता है, ऐसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं, जो 40 नंबर का श्लोक है। इसमें अभी जो 39 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा, उसमें क्या बताया श्री कृष्ण कि जिस प्रकार से अग्नि है, अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी यानी जो शत्रु होते हैं, उनके द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि इनका निवास स्थान कहाँ है। जो कामनाएं हैं और जो क्रोध है, ये दो शत्रु बताए श्री कृष्ण ने, तो इनका निवास स्थान कहाँ है, इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है। तो इसमें 40 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ये ज्ञान नहीं, जो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि है, इनका जो निवास स्थान है यहीं पर है। जो कामनाएं हैं ना, उनका निवास स्थान इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। ये तीन निवास स्थान बताए गए हैं। ज्ञान को जो ढक लेता है वो क्या है, काम और क्रोध। तो इनका जो निवास स्थान है वो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब इसको समझिए कि मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसको कोई वस्तु है जो आकृष्ट कर ली अपनी तरफ। अब उसमें जो इंद्रियां हैं उसकी, सर्वप्रथम तो उसकी चक्षुरेंद्रिय उस वस्तु को देखी होगी, उसके बाद उसका मन उसमें लग गया होगा, तो वो आसक्त हो गया होगा। इसी प्रकार से उसका मोह बढ़ गया होगा उस वस्तु के प्रति। तो अब वो उस वस्तु को मनुष्य प्राप्त करना चाहेगा। तो इसीलिए अब जो उसका ज्ञान होता है, एक होता है ना कि हमें ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, इस प्रकार का दो विकल्प होते हैं हमारे सामने। तो जो व्यक्ति उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है, तो वो तो चाहेगा ही कि हम उस वस्तु को प्राप्त कर लें जो उसे आकर्षित लग गई है। तो इसीलिए उसका जो ज्ञान का जो प्रकाश रहता है कि नहीं, ये वस्तु मेरे उपयोग की नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, तो ये जो भाव है वो ढक जाता है मोह के कारण। तो यही बात समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब उसका जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो तो ढक गया मोह के कारण, इसीलिए जीवात्मा जो है वो मोहित होती रहती है और ज़्यादा आसक्त हो जाती है भोग और ऐश्वर्य के प्रति। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये व्याख्या कैसी लगी। और यदि कुछ इसमें कहीं नहीं समझ में आया हो या फिर इस श्लोक के विषय में आप कुछ राय देना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।